दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आप राज ठाकरे का एक हेट स्पीच सुनिए. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधनं रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. आता अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत. ये बातें कुछ साल पहले से ये बिहार के बारे बोला करते थे, अब इन्होंने तमिल के बारे भी बोलना शुरू कर दिया है. सवाल ये है कि क्या ऐसा पहले आपने होते हुए देखा है? हाँ, देखा ही होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन. जिन्ना साहब ने 1930s में ये कहानी शुरू करी थी और फिर बाद में हमने उसका कल्मिनेशन देखा था भारत और पाकिस्तान. इन्हें भी ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र इंडिया का पार्ट तब है जब हम सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें. अगर तमिलनाडु के लोग या बिहार के लोग बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं तब हम महाराष्ट्र एक पार्ट है इंडिया का एंड वी एज अ नेशन है. बट ये जब हमारे यहाँ आते हैं तब ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो बिहार और तमिलनाडु से ब्रेन भी एक्सपोर्ट होता है, उसको ये नहीं भगाएंगे. वहाँ पे आईएएस आईपीएस बिहार के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, उनसे इनको कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हाँ, अगर वहाँ के मजदूर पहुँच गए तब इन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है. अब मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया एज अ नेशन और इंडिया एज अ टेरिटरी की बात करें तो इंडिया जस्ट एक टेरिटरी नहीं है जिसको हम सेफ गार्ड कर रहे हैं. इंडिया एज अ नेशन है. नेशन क्या है? सेंस ऑफ वननेस, एकजुटता. तो ये महाराष्ट्र इंडिया के बाहर नहीं है, महाराष्ट्र इंडिया का ही पार्ट है. अगर इन्हें रोका ना जाए तो ये भारत का यूरोप बना देंगे. कहने का मतलब, जैसे आपने देखा है ना, पूरे यूरोप में फ्रेगमेंटेड कंट्रीज हैं, कुछ उसी तरीके का ये चाहते हैं कि तमिलनाडु अलग हो जाए, बिहार अलग हो जाए, महाराष्ट्र अलग हो जाए. जब इंडिया एक कंट्री है तो लोग तो इन्फ्लक्स होंगे ना. जहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पे लेबर ज़्यादा है, तो ये तो बहुत नेचुरल है. तो इसमें इनको बहुत हद तक रोकने की ज़रूरत है. चंद वोट्स के लिए ये काम नहीं कर सकते.